गए। एक किताब जिसको लिखने में 9 साल लग गए थे। उस किताब के 175 पन्ने में हर एक पन्ने में ये मेंशन किया हुआ था कि आप इस दुनिया में जिस सब चीज़ों को आप एविल मानते हो, उन सारे चीज़ों को आप अपने भलाई के लिए कैसे उपयोग कर सकते हो। लेकिन वो किताब अब हमारे पास कभी नहीं आएगा। लेकिन उस किताब का क्या हुआ और वो किताब के लिखने वाले के बारे में हम लोगों को क्यों पता नहीं है, आज मैं आपको इस हॉरर स्टोरी में बताऊंगा। डॉक्टर ह्यूजन स्क्रॉक स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। वो एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने 19 साल के दीर्घ करियर में बहुत सारे मरीजों का ट्रीटमेंट किया। उन्होंने एक चीज़ देखा, जितने भी मेंटल पेशेंट उनके पास आते थे, सारे ही मेंटल पेशेंट के अंदर दो चीज़ एग्जिस्ट करता था। एक, उनके अंदर अच्छाई भी था, उनके अंदर बुराई भी था। उनके मेंटल कंडीशन के पीछे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह था, उनके अंदर एविल एटरमोटी सबसे ज़्यादा होता था। उनके अंदर एविल का एग्जिस्टेंस ज़्यादा होता था, ना कि भगवान का। हम इस दुनिया में मानते हैं कि इफ़ देयर इज़ गॉड देयर इज़ एविल। हमारे एक इंसान के अंदर भगवान का रूप भी होता है, शैतान का रूप भी आता है। तो उन्होंने ये देखा कि जो शैतान था, जो एविल एटर्निटी था, वो इंसान के अंदर ज़्यादा था कंपेयर टू द गॉड एटर्निटी। इसकी वजह से उस इंसान को मानसिक बीमारियां हो रहा था। उन्होंने टोटल 67 कंट्रीज़ घूमा। 67 कंट्रीज़ घूमने के बाद 1926 टू 1935 इन 9 सालों के मेहनत के बाद उन्होंने 175 पन्ने का एक किताब लिखा, जिस किताब के हर एक पन्ने पे उन्होंने ऐसा लिखा कि इस दुनिया का जितने भी एविल्स है, जिसे हम भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, इन सब चीज़ों से नापते हैं, वो सारे चीज़ हमारे अच्छे के लिए भी उपयोग किया जा सकता था। उन्होंने वो किताब बनाने के बाद ऐसे लोगों को दिया जो लोग उस टाइम पे दुनिया पे राज कर रहे थे। वो किताब देने के बाद उस किताब के सिर्फ 2 ही कॉपीज़ बने थे और 2 ही कॉपीज़ उन्होंने लोगों को दे दिए थे। उन लोगों को वो किताब का परिमार्जना करने के बाद उन लोगों ने क्या क्या पता नहीं, लेकिन 25 दिनों के अंदर अंदर वो किताब प्रकाश होने के 25 दिनों के अंदर अंदर डॉक्टर ह्यूजन स्क्रॉक का नाम इतिहास से मिट गया। आपको मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया था। उस किताब में उन्होंने ये बोला था कि उस किताब में जितने भी इस दुनिया का नेगेटिव एनर्जी है, उन नेगेटिव एनर्जियों को अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ भी करके इक्विवेलेंट कर ले, तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में अच्छा ही होगा जब तक वो इंसान जिंदा रहेगा। बिकॉज ह्यूमन इज़ नॉट इमोर्टल। आज इतिहास में ह्यूजन स्क्रॉक का नाम भी नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो, किसी भी वेबसाइट पे सर्च करो, कहीं पे भी उनका नाम नहीं है। एंड इवन आज उनके एग्जिस्टेंस पे भी लोग बातें करेंगे, बिकॉज देर इज़ नो प्रूफ। लेकिन उनकी जो किताब थी, उस किताब की जो 2 कॉपीज़ थे, दे वर रियल। वो किताब की जो कॉपीज़ है, ऐसे माने तो कि वो किसी ना किसी इल्लुमिनाटी के मेंबर के पास है। बट आज के टाइम पे 1935 टू 2025 90 साल हो चुके हैं। 90 सालों के अंदर अंदर उन किताब का प्रकाश कभी नहीं हुआ। लोग ये बोलते हैं जो किताब, जिनके पास ये किताब है, वो उन किताब से आज दुनिया पे राज कर रहे हैं और वो सारे चीज़ों का परिमाण कर लेते हैं, जो चीज़ एक इंसान कभी कर ही नहीं सकता। उस किताब का अगर एक भी पन्ना एक इंसान के पास आ जाए तो इंसान ये समझ सकता है कि उसके अंदर जो एविल है वो भी उसका ही मदद करना चाहता है। लेकिन जब तक ऐसे चीज़ हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक हम इनको अननेचुरल चीज़ें ही मान लेंगे। ऐसे ही मान लेंगे कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो किताब हमारे सामने आ जाता तो आज दुनिया का परिमार्जन अलग होता। फिलहाल मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है जिसके द्वारा मैं आपके सामने ये और भी अच्छे से प्रूव कर पाऊँ। लेकिन हाँ, अगर किसी दिन बड़ा कोई बन गया तो इस चीज़ के बारे में और भी रिसर्च करूँगा और आपके सामने ऐसे और भी फैक्ट्स लाऊंगा जो सुन के आप लिटरली हिल जाओगे। डॉक्टर ह्यूजन स्क्रॉक के बारे में मैं जब सर्च कर रहा था गूगल, विकिपीडिया, मैंने किसी भी जगह पे उनके नाम का कुछ भी नहीं देखा और उनके किताब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सी चीज़ है जो इन सब चीज़ों से भी बहुत अच्छा है। अगर वो सब चीज़ों का परिमार्जन किया जाए तो ह्यूजन स्क्रॉक रियली एग्जिस्टेड। उनकी मौत का भी रहस्य ये है दोस्तों, जब वो मरे थे ना, उनके मौत के पीछे वो 25 दिनों के अंदर जब उन्होंने किताब लोगों को दे दिया था, जो 2 लोगों को उन्होंने दिया था, देवर हाईली पोजीशन का लोग थे, जो उन्होंने दे दिया था, देने के 25 दिनों के अंदर अंदर उनका नाम ही मिट गया था। ही वॉज 56 राइट देन, शायद वो मर चुके थे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक फ्रीडम फाइटर थे। हमको ये पता है कि उतने कितने बड़े फ्रीडम फाइटर थे। हमको ये पता है वो कितने ज़्यादा अपने रूप परिवर्तन करते थे, लोगों के सामने जाते थे, लोगों के सामने छुप के रहते थे, ब्रिटिश राज के साथ वो लड़ते थे।
उनके बारे में हमको इसीलिए पता है बिकॉज हिस्ट्री वांट्स टू शो हिम। लेकिन एक चीज़ अभी भी हिस्ट्री कभी क्लैरिफाई नहीं कर पाया, कभी भी क्लैरिफाई कर भी नहीं पाएगा एक चीज़ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मौत कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। हर तरीके के बयान आएंगे, हर तरीके के बात लोग बोलेंगे, लेकिन इस चीज़ का कभी प्रूफ भी नहीं हो पाएगा कि वो कब मरे थे, व्हेन ही डाइड। ऐसे ही डॉक्टर ह्यूजेंस क्रॉक जिन्होंने ये कोशिश किया था कि इस एविल एटर्निटी को एक साथ लाके, गॉड और एविल को एक साथ मिला के लोगों का कल्याण करे। अगर वो किताब का एक भी पन्ना एक इंसान के पास आज होता तो इंसान समझ लेता कि एक्चुअल क्या है। जो लोगों के पास एक किताब है वो लोग अगर सही से इस्तेमाल कर रहे, दे आर यूजिंग इट, एंड दे आर मेकिंग, दे आर रूलिंग दिस वर्ल्ड, एज सिंपल एज दैट। आई डोंट हैव प्रूफ, आज मेरे पास उतने प्रमाण नहीं है तो आपके सामने ला नहीं पा रहा हूँ। होगा एक दिन, टाइम होगा, अगर आपके मदद से कभी बड़ा बन पाया देन आई विल ब्रिंग सम प्रूफ। और ये जो हॉरिफिक बुक है इसका हर एक पन्ना जरूर आपके सामने आएगा।